बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे और सब दोस्तों का जो शौक़ है वो भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है मुर्गियों और चूज़ों में जो बुखार होता है उसका इलाज। अब बुखार मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो सकता है। बहुत सर्दी में अचानक गर्मी हो जाए, गर्मी में अचानक सर्दी हो जाए, इससे परिंदों को भी बुखार हो जाता है। या किसी भी वजह से अगर परिंदों को बुखार होता है तो उसका हमने इलाज कैसे करना है। सबसे पहले बात आती है बुखार की तशख़ीस की कि बुखार की आप तशख़ीस कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि परिंदे को बुखार है या क्या मसला है। दोस्तों, एक चीज़ जो परिंदों में बुखार की तशख़ीस के लिए ये है कि आपने उनकी ड्रॉपिंग्स को देखना है, आपने उनकी बीठों को ऑब्ज़र्व करना है। अगर उनकी बीठें में सफ़ेद कलर का रंग ज़्यादा है, ठीक है, वो सफ़ेदी वाली बीठें कर रहे हैं, सफ़ेदी मार रहे हैं, तो ये भी एक बुखार की अलामत होती है। अब जो परिंदे ऐसे सफ़ेदी अच्छा, एक बीट देख के अंदाज़ा नहीं लगाना, एक ड्रॉपिंग से आपने अंदाज़ा नहीं लगाना। आपने देखना कि मुसलसल परिंदा एक तरह की बीट करे। देखिए, परिंदा अगर एक दिन के अंदर कोई 40 या 50 बीठें करता है तो 40 में 50 में से उनमें वो 7-8 तरह की हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बीठें। उनकी खाने के ऊपर डिपेंड करता है वो बीट किस तरह की करते हैं, या मौसम के ऊपर, या उनके जब वो स्ट्रेस में होते हैं तब और तरह की बीट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा की बीट देख के आपने ड्रॉपिंग देख के अंदाज़ा नहीं लगाना। आपने देखना कि परिंदा मुसलसल एक तरह की ड्रॉपिंग करे। अगर परिंदा मुसलसल वाइट कलर की ड्रॉपिंग करता है तो ये इस चीज़ की निशानी है कि बर्ड को बुखार है। फिर अगर मौसम की वजह से बर्ड को बुखार हो रहा है, जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर सर्दी हो गई है अचानक, अब गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जिसमें अचानक बारिशें शुरू हुई। बारिश की वजह से परिंदे को सर्दी लग गई, परिंदा गर्दन सुकेड़ के खड़ा हो गया, आपने खाना पीना उसने छोड़ दिया, तो ये भी एक बुखार की अलामत है। अब दोस्तों, इसका इलाज क्या है। ये जो सिरप आपके सामने मैं इस वक्त ये दिखाने लगा हूँ, ये जो पैनाडोल का सिरप है, ये वाला सिरप तो लाजमी है ना बुखार के लिए, ये स्पेशल है ही बुखार का। पैनाडोल आप देख लें, पैरासीटामोल इसका फार्मूला है। अच्छा, फार्मूला आप लाजमी देखा करें, बाज़ दफ़ा ब्रांड नेम डिफरेंट हो, पैनाडोल जैसे एक ब्रांड नेम है, तो आपने खैर यही सिरप लेना है। पैरासीटामोल का सिरप है, ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है बुखार के लिए, तो ये वाला सिरप आपने अपने परिंदे को देना है। अच्छा, ये देना कैसे है। अगर आपके बड़े बर्ड हैं, आप उनको 1 सीसी सुबह, 1 सीसी शाम दे सकते हैं, और 3 दिन लाजमी लगातार आपने देना है। 3 दिन का कोर्स आपने लाजमी करवाना है, चाहे उसका बुखार एक खुराक में ठीक हो जाए या 2 खुराकों में ठीक हो जाए, आपने 3 दिन परिंदे को ये सिरप लाजमी पिला देना है, ठीक है, ताकि उसके अंदर बुखार के कोई भी जो थोड़े बहुत जरासीम है रह ना जाए, बुखार उसकी जिस्म के अंदर रह ना जाए, क्योंकि रहते रहते बुखार टाइफाइड की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, इसलिए बुखार रह ना जाए, आपने 3 दिन लाजमी ये वाला सिरप उसको पिलाना है। अगर परिंदे छोटे हैं तो आप उनको 1 सीसी पैनाडोल का सिरप 1 लीटर पानी में या आधे लीटर पानी में डाल के उनको दे सकते हैं। आपने 3 दिन ये वाला पानी उनको इस्तेमाल करवाना है, ठीक है, ताकि परिंदों का बुखार ठीक हो जाए। अच्छा, सिर्फ यही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, क्योंकि परिंदों के अंदर जब भी कोई बुखार होता है या कोई भी आर्ज़ा होता है, कोई बीमारी होती है, तो उनको आंतों का मसला बहुत ज़्यादा होता है। अब आपने पैनाडोल के साथ क्या करना है, दूसरा सिरप क्या लेना है जिससे उनकी आंतों का मसला ठीक हो जाए, उनकी बीठें सही हो जाएं। उनकी बीठें बाज़ बार लूज़ मोशन करने लग जाते हैं, तो आंतों को जो सही करने के लिए हमारे पास जो दूसरा सिरप है दोस्तों, वो है फ्लैजिल का। ये देख सकते हैं आपके सामने फ्लैजिल का सिरप नज़र आ रहा है आपको। फ्लैजिल इसका फार्मूला है बेंजोइल मेट्रोनिडाज़ोल, ये इसका फार्मूला है इस फ्लैजिल का। तो आपने ये फ्लैजिल, अब यहाँ में लिखा हुआ है एंटी एमेबायोटिक और एंटी इन्फेक्टिव। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके आंतों में हो जाती है, बैक्टीरिया की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, फ्लैजिल ने उनको ठीक करना है। इससे क्या होगा, उनकी बीठें सही हो जाएंगी, उनकी आंतों के जो मसाइल हैं, अगर उनको लूज़ मोशन लगे हैं वो भी सही हो जाएंगे, और परिंदा इंशाल्लाह इनकी कम्बिनेशन से परिंदा बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपने फ्लैजिल का सिरप भी पैनाडोल के साथ लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इसका तरीकाकार भी यही है, बड़े परिंदे को
को 1 सीसी सुबह, 1 सीसी शाम, 3 दिन इसका कोर्स करवाना है। और छोटे परिंदों को 1 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर डाल के आप उनको सुबह शाम आपने, या सारा दिन, जब भी उनको गर्मियों में सारा दिन पानी पड़ा रहने देना है आपने, लेकिन सुबह का जो आपने सिरप डालना है वो आपने कुछ घंटों बाद, 6 या 8 घंटों बाद लाजमी उसके अंदर से जो दवाई वाला पानी गिरा के नया पानी, ताज़ा पानी डाल के फिर उसके अंदर दवाई डाल के उनके सामने रखना है। ये फ्लैजल का सिरप है। तो ये 2 सिरप हो गए। अच्छा, अब बात आती है कि अगर उनके अंदर कोई इन्फेक्शन ऐसी आ गई है जिसके लिए हमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाना पड़ता है, तो पहले मैं आपको, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड्रोसिन इसका नाम है। इसका फार्मूला देखते हैं क्या है। एंड्रोसिन का फार्मूला दोस्तों इसके नीचे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको आपको दिखा सकूँ तो जूम में फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड्रोएफ्लॉक्सासिन BP, ये नीचे इसका ओरल सोल्यूशन, नीचे एंड्रोसिन इसका नाम है, ब्रांड नेम, और एंड्रोफ्लॉक्सासिन ये दोस्तों इसका फार्मूला है। कंपनी पामीर कंपनी वालों का है। देखें दोस्तों, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन फार्मूला एंड्रोफ्लॉक्सासिन लेना है। ये एक एंटीबायोटिक है। आपने इस एंटीबायोटिक को 1 सीसी पानी के अंदर डाल के उनको इस्तेमाल करवाना है। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, इस वाली को। इन 3 दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये आपने उनको लाजमी इस्तेमाल करवाना है। 3 दिन का कोर्स आपने करवाना है उनको, ताकि उनके जो बुखार है और उनके अंदर जो भी एंटीबायोटिक्स हम देंगे और जो मसाइल आ रहे हैं बैक्टीरिया की वजह से, एक और किसी चीज़ का मसला है उनके अंदर, तो वो ठीक हो जाए, बुखार से निकल आएँ और उनका सारे मसाइल ठीक हो जाए। अच्छा, अब एंड्रोसिन अगर आप नहीं इस्तेमाल करवाना चाहते तो हम एंड्रोसिन को यहाँ से उठा लेते हैं। एंड्रोसिन की जगह दोस्तों आपने क्या इस्तेमाल करवाना है, ये एक है जी, ये भी एंटीबायोटिक है, टाइलोफर्सन इसका नाम है। टाइलोफर्सन नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, टाइलोफर्सन इसका नाम है। और अगर हम इसका फार्मूला देखें तो टाइलोफर्सन का फार्मूला में टाइलोसिन आता है और रेथ्रोमाइसिन आता है। रेथ्रोमाइसिन गले के लिए बड़ा ही एक मौसर एंटीबायोटिक है, और फ्यूरलटैडोन इसके अंदर आता है, फ्यूरलटैडोन, ठीक है। अब इसकी मिकदार आपने कैसे दोस्तों डिसाइड करनी है। देखें, एंटीबायोटिक की मिकदार हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने परिंदों के लिए मिकदार कितनी रखनी, ये लिखा हुआ जी। ये यहाँ पे आपने पढ़ लेना है कि ट्रीटमेंट 4 ग्राम पर लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और 200 ग्राम इन 50 kg फीड। ये 4 ग्राम हमने डालना है 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। अब एक जो छोटी चाय की जो चम्मच होती है उसके अंदर हम अंदाज़न अगर कह सकते हैं कि 5 ग्राम होता है, तो हमने 1 लीटर पानी के अंदर इसका 4 ग्राम, आप आधी चम्मच डाल के इसकी इस्तेमाल करवा सकते हैं उनको। ये देखें, बीमारी की हालत में 4 ग्राम फी लीटर के पानी में। और बचाव के लिए अगर आप सिर्फ एहतियात के लिए, जिस तरह हर महीने कुछ दोस्त कोर्स करवाते हैं परिंदों को अपने इन चीज़ों का एंटीबायोटिक कोर्स करवाते हैं, तो 2 ग्राम फी लीटर पानी के पानी में आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। तो टाइलोफर्सन ये भी एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट है, परिंदे बहुत जल्दी रिकवरी में आते हैं। तो ये दोस्तों आपने अगर बुखार है, बुखार के साथ आप ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, टाइलोफर्सन, पैनाडोल, फ्लैजल और साथ टाइलोफर्सन। यार अगर टाइलोफर्सन इस्तेमाल नहीं करवाते तो एंड्रोसिन। अच्छा, एंड्रोसिन के अंदर एक एंड्रोसी भी आता है, एक एंड्रोसिम भी आता है। स्क्रीन पे आपको एंड्रोसिम मैंने दिखाया हुआ है, मेरी वीडियो के थंबनेल के अंदर भी आपको एंड्रोसिम भी नज़र आ रहा होगा, और एक एंड्रोसी भी होता है। दोस्तों ये तीनों ही एंड्रोफ्लॉक्सासिन इनका साल्ट है इस एंटीबायोटिक में। आप कोई भी तीनों में से इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों का अक्सर सवाल ये होता है कि ये सारी दवाइयाँ मिलनी कहाँ से हैं। दोस्तों ये जो दोनों सिरप है ये तो आपको किसी भी आम इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से बासानी दस्तयाब होंगे। और जो पैनाडोल का सिरप है ये दोस्तों अगर इसकी मैं कीमत देखूँ तो ये आपको 97 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये देखें कीमत नज़र आ रही है 97, ये आजकल की कीमत है। इसकी कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है, 97 का उससे आपको 95 का मिल जाए, या आपको इसके लगभग ये सिरप मिल जाएगा। पैनाडोल की प्राइस होगी। और दूसरा जो फ्लैजल सिरप है ये दोस्तों इसकी अगर हम कीमत देखें तो ये देखें दोस्तों, आपको इसकी कीमत भी नज़र आ रही है 103 रुपये और 51 पैसे। अगर मेरा मोबाइल इसको जूम कर सके तो आपने इसकी एक्सपायरी डेट लाजमी देख लिया करनी है कि इसकी एक्सपायरी का ख्याल करना है आपने कि ये चीज़ एक्सपायर ना हो। ये इसकी एक्सपायरी है जनवरी 2023 तक इसकी एक्सपायरी है।
और 103 रुपये इसकी जो है कीमत है। तो आपको ये भी किसी भी इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। हाँ, इसके अलावा ये जो 2 दवाइयाँ हैं, ये टाइलोफर्सन और एंड्रोसिन, ये आपको वेटरनरी वाली किसी भी शॉप से मिलेंगे। ये वाले टाइलोफर्सन और एंड्रोसिन ये आपको किसी भी वेटरनरी शॉप से मिलेंगे, ये आम इंसानों के मेडिकल स्टोर से नहीं मिलते। या वेटरनरी की किसी शॉप से मिलेंगे, या जहाँ से परिंदों का दाना मिलता है, आप बर्ड्स के लिए फीड जहाँ से लाते हैं, मुर्गियों के लिए फीड जहाँ से लाते हैं, वहाँ से ये दोनों आपको मिल सकते हैं। वरना आपने किसी अच्छी वेटरनरी शॉप पे जाना है, ये दोनों वहाँ से मिलेंगे। टाइलोफर्सन आपको 100 रुपये के लगभग मिल जाएगा, और जो एंड्रोसिन है ये आपको दोस्तों ये इसकी कीमत 145 रुपये है। ये आपको हो सकता है 140 या 145 का ही वो लोग दें। तो ये दोस्तों आपने ला के अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, और आपको सारा तरीका इलाज बुखार का समझ आया होगा कि तशख़ीस कैसे करनी है, इलाज कैसे करना है, कितने दिन दवाई देनी है और किस मिकदार में देनी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल हानू फार्म्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इजाज़त दें इसी के साथ हमें, और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।